नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्रेकआउट ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है यूएसडी इन आर मॉर्निंग एनालिसिस में। तो इन्फ्लेशन डेटा का ऑलमोस्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट हुआ है अभी यूएसडी इन आर पे, बट मुझे मोस्टली लग रहा है, कल वैसे मैंने शाम में आप लोगों को बता दिया था कि अगर अपना ये फ्लैट ओपन होता है स्पॉट तो हमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। मैंने आप लोगों को बोला था आरबीआई वहाँ जाके सेल कर देता है। ठीक है, तो आरबीआई ने मोस्ट लाइकली यही करा होगा, है ना। और थोड़ा थोड़ा सा इन्फ्लेशन ज़्यादा आया है ना। और उसके बाद भी पर हमें मार्केट इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हुए नहीं दिख रहा, डॉलर इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हुए नहीं दिख रहा यूएसडी एनआर। बिकॉज एक तो क्या है कि आरबीआई वहाँ जाके क्या करता है, इंडिविजुअली डॉलर सेल करना चालू कर देता है। ठीक है, और दूसरा ये कि जो आपका कल मैंने आप लोगों को एफएमसी मिनट्स का और इन्फ्लेशन का एक आउटलुक दिया था, उसमें मैंने आपको इन्फ्लेशन में बताया था कि वो मंथ ऑन मंथ अगर आप देखोगे तो पहले 0.6 था, इनने फोरकास्ट 0.3 करके रखा हुआ था, वो आया 0.4। तो पिछले महीने के कंपैरिजन में तो कम ही आया ना, फोरकास्ट से थोड़ा सा कम आया है। तो उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। वो जो एक शूटअप हुआ डॉलर के अंदर वो शॉर्ट टर्म के लिए था, है ना, बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए था। ठीक है, और मोस्टली अपने को जो रुपया है वो एक लो के आसपास ही ट्रेड होते हुए दिखेगा, तो डॉलर भी जो है वो हाई के आसपास ट्रेड होते हुए दिखेगा, है ना। इट लुक्स लाइक द फेमिलियर नैरेटिव विल प्ले आउट, यूएसडी एनआर विल बी वेल बिड ऑन द वीक एशिया विच विल मैच अप टू बिलीव दैट आरबीआई विल इंटरवीन। वही मतलब आरबीआई बार बार हमें क्या है संभालने आ जाता है, एक बार फिर आरबीआई क्या कर लेगा, संभाल लेगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बिन इंटरवीनिंग टू प्रिवेंट द करेंसी फ्रॉम शिपिंग टू अ रिकॉर्ड लो एंड द एक्सपेक्टेशन दैट द सेंट्रल बैंक विल सेल डॉलर्स आर डीप रूटेड एट प्रेजेंट, ही सेड। तो मतलब यही है कि मोस्ट लाइकली आरबीआई ने मेरे हिसाब से कल ऑफशोर मार्केट में ही क्या कर दिया होगा, इंडिविजुअल डॉलर ही बेच दिया होगा कल। और उसके कारण मोस्ट लाइकली हम लोगों को यहाँ पे जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो ना के बराबर है। इवन हमारा जो स्पॉट फ्यूचर है वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। अच्छा, आईटी सेक्टर में रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आने के कारण क्या हुआ है कि इक्विटी मार्केट भी एकदम से क्या हो गया, थोड़ा सा गैप डाउन बेयरिश हो गया। और इस कारण भी क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे कोई इक्विटी मार्केट से भी सपोर्ट डॉलर में नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि अपने लिए तो एक अच्छी ही बात है। हम लोगों ने कल 15 मिनट की चार्ट भी लगाई थी, उस पर हम लोगों ने देखा था कि जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा हम लोगों को कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन को इसने आज मॉर्निंग में भी क्रॉस नहीं करा। अगर मैं शाम में वीडियो बना के कोई चार्ट आप लोगों को अपडेट करके बता रहा हूँ, उसको आपने लगा के रखा है, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चार्टिंग इतना परफेक्ट रहता है कि आपको कहीं पर भी कोई भी लेवल्स के लिए सोचने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं रहता है ना। ठीक है, और मोस्ट लाइकली यूएसडी इनार जो है वो अभी इस रेंज के आसपास ही आज हमको क्या कर देगा, 12:30 बजे वाली जो 13 तारीख की अपनी एक्सपायरी थी वो एक्सपायरी भी दे देगा। एक्सपायरी के बाद में 12:30 बजे के बाद में हो सकता है हम लोगों को डॉलर में थोड़ा सेंटीमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिले, क्योंकि 12:30 बजे तक एक्सपायरी भी हो जाएगा और 12:30 बजे के बाद में डेक्स ओपन होगा, मतलब जर्मनी का मार्केट ओपन होगा। फिर 1:30 बजे आपका जो है यूके का मार्केट ओपन हो जाएगा, यूएस फ्यूचर्स ओपन हो जाएंगे। तो उससे हमको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। और बट अभी तक तो सेंटीमेंट जो है वो बियरिश टू साइडवेज ही बना हुआ है, और यही आकलन लगाया जा रहा है कि भैया आरबीआई ने वापस से क्या कर दिया, इंटरवीन कर दिया है ना। अब आगे और इम्पॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं। एक रिटेल सेल्स एमओएम का सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा आने वाला है, जो कि आएगा कब, 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को आएगा ये। तो अब वो तो नेक्स्ट वीक में कहलाएगा, तो इस वीक अब शांति रहेगी। जिन लोगों ने भी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स बना के रखे हैं आराम से अपने ट्रेड्स को घर लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ब्रेक इवन 82.5 के नीचे है और ऊपर 83.75 या 84 के आसपास में है, तो आप लोग अपने ट्रेड्स को आराम से घर लेके जा सकते हैं, है ना। एक दूसरी बात अपन देखेंगे यहाँ पे कि आज जैसे मार्केट नीचे आई है तो क्या पुट सेल हुए हैं, तो क्या पीसीआर में कोई चेंज आया है। तो आप देख सकते हैं पीसीआर में कोई चेंज नहीं आया है। अगर ऐसा होता कि नहीं मार्केट में पैनिक होती कि नहीं डॉलर नीचे आएगा या ऊपर आएगा, तो हमको अब तक पीसीआर में 1 घंटा हो गया मार्केट को ओपन हुए, कोई ना कोई हलचल देखने को मिल जाती, बट कोई हलचल देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ से भी एक चीज़ क्लियर हो रही है हम लोगों को कि भैया हम लोगों को अब यहाँ पे फ्लैट ही दिखेगा दिन भर यूएसडी, एटलीस्ट ये वाली एक्सपायरी के लिए तो हमको फ्लैट ही दिखेगा। फिर नेक्स्ट वीक में और समझ में आएगा। मैंने कल ही मेरे सभी स्टूडेंट्स को अक्टूबर के ट्रेड बुक करवा दिए थे प्रिकॉशनरी। आज उन लोगों के साथ में मैं अक्टूबर का नेक्स्ट ट्रेड शेयर कर दूंगा। ठीक, आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो दोस्तों संडे से वेबिनार का 11th बैच स्टार्ट हो रहा है। कोर्स रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप 9354592652 पे कॉल करके मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं,
ठीक है। बाकी मोस्टली यूएसडी हम लोगों को आज फ्लैट टू साइडवेज दिखने वाला है। 12:30 बजे के बाद में मूवमेंट आ सकती है, कारण मैंने आप लोगों को उसका बता दिया। ठीक है, दोपहर में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा वीकेंड रोल ओवर ट्रेड का, आप उसको देख के भी नेक्स्ट वीक के ट्रेड्स अपने प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, बाय बाय।